प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत कवि सेनापति की आगे की व्याख्याएं पढ़ेंगे। तो व्याख्या देखते हैं। चंद दूती मंद कीनी, नलिन मलिन तही, तोते देव अंग नाऊ, रंभादिक तर है। तोसी एक तू ही, अरु तोसे तेरे प्रतिबिंब, सेनापति ऐसे सब कवि कहत रहे। समुझे न वेई मेरे जान यूं कहत जेई, प्रतिबिंब वह तेरे भेष निरंतर है। याते में बिचारी प्यारी, परे दर्पण बीच, तेरे प्रतिबिंब पेन तेरी पट तर है। यहाँ पर कवि सेनापति ने नायिका के सौंदर्य का वर्णन किया है और नायिका को जो सौंदर्य के उपमान है, चंद्रमा है, कमल है, इनसे भी बढ़कर बताया है। कवि कहते हैं कि नायिका का जो चेहरा है वह इतना सुंदर है कि चंद दूती मंद किने, नलिन मलिन तही, तोते देव अंग नाऊ, रंभादिक तर है। जो नायिका है उसका मुंह इतना सुंदर है कि चंद दूती, चंद चंद्रमा की दूती चमक भी मंद किने मंद पड़ जाती है। नायिका के मुंह के सौंदर्य के सामने चंद्रमा की चमक भी मंदी पड़ जाती है, धीमी पड़ जाती है। अर्थात चंद्रमा से भी ज़्यादा सुंदर नायिका का मुंह है। और नलिन मलिन तही, और नलिन कमल भी मलिन मलिन हो जाता है, अर्थात मुरझा जाता है। जो कमल है वह भी मुरझा जाता है। तोते देव अंग नऊ, रंभा दिक तर है। और जो देवांगनाएं हैं, देव अंगनाऊ देवांगनाएं हैं, अप्सराएं हैं, रंभा आदि, उनसे भी बढ़कर नायिका सुंदर है। तो से एक तू ही, अरु तो से तेरे प्रतिबिंब, सेनापति ऐसे सब कवि कहत रहे। आगे वह कहते हैं कि हे नायिका, तोसी तुम्हारे समान एक तू ही, एक तुम ही हो। तुम्हारे सौंदर्य के समान तुम्हारा सौंदर्य ही है, अर्थात तुम्हारी उपमा तुम्ही से की जा सकती है और कोई उदाहरण तुम्हारे समान नहीं है सुंदर जिसकी की उपमा दी जा सके। अरु तोरे तेरे प्रतिबिंब, और तुम्हारा प्रतिबिंब भी तुम्हारे ही समान है। सेनापति ऐसे सब कवित कहते रहे। सेनापति कवि कहते हैं कि ऐसा सब कवियों ने कहा है। समूझे ने वेई मेरे जानियो कहत जई, प्रतिबिंब वह तेरे भेष निरंतर है। समूझे न वेई, वे कवि नहीं समझ रहे हैं जो तुम्हारे प्रतिबिंब को तुम्हारे समान बताते हैं। वे मेरे जान, मेरी समझ में, यों कहत जई, जो ये है कहते हैं कि तुम्हारा प्रतिबिंब तुम्हारे समान सुंदर है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रतिबिंब वह तेरे भेष निरंतर है। तुम्हारा जो प्रतिबिंब है वह तो वैसा ही रहता है और तुम्हारा जो सौंदर्य है वह भेष बदलता रहता है, अर्थात वैसा ही नहीं रहता है, रूप बदलता रहता है। इसलिए तुम्हारे प्रतिबिंब को भी तुम्हारे समान सुंदर नहीं बताया जा सकता है। याते में बिचारी प्यारी, परे दर्पण बीच, तेरे प्रतिबिंबों पेन तेरी पट तर है। इसलिए जो दर्पण में तुम्हारा प्रतिबिंब दिखाई देता है वह भी तेरे प्रतिबिंब पेन तुम्हारे प्रतिबिंब के समान नहीं है, और तुम जो स्वयं हो तुम ही तुम्हारे समान हो। यहाँ पर कवि ने जो है अनुप्रास और अनन्वय अलंकार का प्रयोग किया है और इसमें कवित छंद है। यहाँ नायिका के सौंदर्य को बढ़ा चढ़ा करके बताया गया है और उसे ही सबसे सुंदर बताया गया है। अगला है ऋतु वर्णन, ग्रीष्म। यहाँ पर कवि सेनापति ने ऋतुओं का वर्णन किया है। सबसे पहले उन्होंने ग्रीष्म ऋतु का वर्णन किया है। ग्रीष्म ऋतु में किस तरह का वातावरण प्रकृति का हो जाता है, कितनी
तेज गर्मी पड़ती है, सूर्य कैसे तपता है, छाया भी लगता है कि कहीं जाकर छिप गई है। तो देखिए, हम देखते हैं ऋतु वर्णन की व्याख्या। वृक्ष को तरनी तेज सहसो किरनी करी, ज्वालन के जाल विकराल बरखत है। तपती धरनी जग परती झरनी, सीरी छाह को पकड़ी पंथी पंछी बीरमत हैं। सेनापति नेक दोपहरी के ढरत होत, धमका विषम जो न पात खरकत है। मेरी जान पौन सिरी ठोर को पकड़ी किनो, घरी एक बैठी कहूँ धामे बीतवत है। यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु का वर्णन है और कवि सेनापति कहते हैं कि वृक्ष को तरनी, जो सूर्य है वह तरनी सूर्य वृक्ष वृष राशि में जो है ग्रीष्म ऋतु में वह तेज सहसो किरण करी, मानो हजारों किरणों वाला हो करके, ज्वालन के जाल ज्वालाओं के जाल विकराल भयंकर रूप में बरखत है बरसा रहा है। जो सूर्य है वह ग्रीष्म ऋतु में वृष राशि में हजारों किरणों वाला हो करके और पृथ्वी के ऊपर अग्नि बरसा रहा है। तपती धरनी जग पड़ती झरनी, सीरी छां को पकड़ी पंथी पंछी बीरमते है। तपती धरनी धरती तपती तप रही है। ग्रीष्म ऋतु में जो सारी धरती है पृथ्वी है वह तप रही है। जग पड़ती झरनी और जग सारे संसार में ज्वाला बरस रही है। सीरी ठंडी छां को पकड़ी छाया में, ठंडी छाया में पकड़ी, ठंडी छाया को पकड़ करके अर्थात ठंडी छाया में पंथी राहगीर अर्थात संसार के जो प्राणी हैं वे पंछी और पक्षी भी बीरमत है, थोड़ा सा विश्राम करते हैं। इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, सूर्य तप रहा है धरती पर, तो संसार के जो मनुष्य हैं और पक्षी हैं वे भी ठंडी छाया में बैठ करके विश्राम कर रहे हैं। सेनापति नेक दोपहरी के ढरत होत, घम का बिखम जो न पात हरकते हैं। यहाँ पर कवि सेनापति ने ग्रीष्म ऋतु का वर्णन करते हुए कहते हैं कि नेक दोपहरी के ढरत होत, थोड़ा सा दोपहरी के ढलते ही अर्थात तेज गर्मी के प्रारंभ होते ही घम का विषम भयंकर गर्मी जैसे ही पड़ने लगती है तो ऐसा लगता है मानो सारे प्रकृति में सन्नाटा सा एक छा गया, शांति से छा जाती है और न पात हरकत है, पात एक पत्ता भी नहीं हिलता है। मेरी जान पौन सीरी ठोर को पकड़ी कोनो, घर एक बैठी कहूँ धामे बीतवते है। फिर वे आगे कह रहे हैं कवि सेनापति कि मेरी जान मेरी समझ में पौनो पवन अर्थात जो ठंडी हवा है वह भी, सीरी ठंडी पौन हवा मेरी समझ में ठंडी हवा है वह भी, ठोर किसी ठंडी जगह पर ठंडे स्थान के ऊपर पकड़ी कोनो कोना पकड़ करके, ठंडे स्थान का कोना पकड़ करके अर्थात ठंडे स्थान में बैठ करके, घड़ी एक बैठे एक घड़ी बैठ करके, कहूँ कहीं पर धाम में धूप का समय बीतवत है बीता रही है। यहाँ पर कवि सेनापति ने ग्रीष्म ऋतु का वर्णन किया है और जो भयंकर गर्मी दोपहर में पड़ती है, एक पत्ता भी कहीं हिलता हुआ नहीं दिखाई देता है, सर्वत्र वातावरण में सन्नाटा सा छाया हुआ होता है, उस समय के लिए कह रहे हैं कि लगता है ऐसी भयंकर गर्मी में जो ठंड है वह भी, छाया है वह भी कोई ठंडा कोना पकड़ करके
और वह भी विश्राम करने लग गई है। यहाँ पर अनुप्रास और सभावोक्ति अलंकार आए हैं और कवित छंद है। धन्यवाद।